ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ। दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि हम आत्मा हैं, भगवान कौन है, हम कहाँ के निवासी हैं, ये ड्रामा कैसे चल रहा है। अब आज जानेंगे कि उन भगवान को कैसे पाया जा सकता है, कैसे उनसे हम मिल सकते हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपने एक बात सुनी होगी कि मन जीते जगत जीत। हम जगत जीत बनने वाले कब बनते हैं? जब हम अपने मन को जीत लेते हैं। और तन और मन को जीतने के लिए स्वयं भगवान ही हमें सिखाते हैं, और उन्होंने सिखाया है राजयोग। राजयोग क्या है? राजयोग वो रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने मन का और तन का राजा बन जाते हैं और हमें स्वयं परमपिता परमात्मा के शुभ अनुभव होने लगते हैं और हम उनके प्यार को अनुभव कर पाते हैं, उनके सत्य चित्त आनंद गुण को अनुभव कर पाते हैं। ये है राजयोग। लेकिन राजयोगी बनने से पहले हमें उसके 4 स्तंभों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला स्तंभ होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन। ये क्या है? ब्रह्मचर्य पालन का मतलब है ब्रह्मा का आचरण करना। ब्रह्मा का आचरण करने का मतलब है जो ब्रह्मा कर्म करते हैं उसी प्रकार हम भी कर्म करें। जैसे वो संपूर्ण बने हैं, हम भी उनके पथ पर चलकर, उनके कदमों पर कदम रखकर संपूर्ण बने। सात्विक अन्न खाएं, शुभ दृष्टि रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ देवी देवताओं जैसा बना दें। दूसरा इसका स्तंभ है सात्विक अन्न। अब सात्विक अन्न क्या होता है? ये योगी के लिए भोजन होता है जो या तो खुद योगी बनाए या किसी अच्छे व्यक्ति ने वो बनाया हो जिसके संकल्प भी शुभ हों, जो भोजन को सेवा के रूप में बनाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ये भगवान के बच्चे हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। इस रूप में जब बनाया जाता है भोजन, तब वो सात्विक भोजन कहलाता है। और उस भोजन के अंदर इंग्रेडिएंट्स भी सात्विक होने चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, प्याज और लहसुन, वो भी उसमें नहीं डाली जाती। कई जगह तो हींग का प्रयोग भी निषेध माना जाता है। इनके अंदर कुछ तामसिक गुण होते हैं, इसलिए इनको भी अवॉइड किया जाता है। जैसे आपने देवी माँ का कभी भोग लगाया हो, अष्टमी नवमी पर भोग निकालते हैं उनका, तो उसमें भी प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि प्याज लहसुन को तामसिक माना जाता है। तो बिल्कुल शाक सब्जी वाला साफ सुथरा सिंपल भोजन उसको कहा जाता है सात्विक, जो ज़्यादा चटपटा भी ना हो। वैसे भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बहुत ही सिंपल भोजन होता है जो केवल अपनी भूख मिटाने और शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के कार्य में हमारी सहायता करता है। लेकिन राजसिक भोजन चटपटा होता है, आनंद लेने के लिए, स्वाद के लिए, वो राजसिक कहलाता है। और तामसिक भोजन तो बिल्कुल गंदा होता है, जो नीच व्यक्ति बनाए, जिसके संकल्पों का कुछ पता नहीं, और वो भोजन भी मांस मदिरा आदि हो सकता है। मांस अगर हम किसी भी जीव का प्राप्त करते हैं तो हमें उसे भयंकर दुख देना पड़ता है, मृत्यु के द्वार तक उसको खड़ा करना पड़ता है जब हमें मांस प्राप्त होता है। तो इस तरह के जो अत्यंत अत्याचार के संकल्पों से बना हुआ भोजन होता है, जिसमें दया बिल्कुल नहीं होती, भय, टेंशन और दुख के वाइब्रेशंस होते हैं, ये भोजन तामसिक भोजन होता है और इसको राक्षसों का भोजन कहा जाता है। इसलिए खाने को लेकर भारत में पहले बहुत नियम थे
और हमारे यहाँ की छोटी जातियों वाले लोग भी गलत भोजन नहीं करते थे पहले, लेकिन अंग्रेज़ी चाल चलन जब से आया तब उसके बाद हम उन्हें फॉलो करने लगे, और जैसे वो मूर्खों की तरह खाना खाते हैं वैसे ही यहाँ के लोग भी खाने लगे। दोस्तों, अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखें, तभी तपस्या होगी, नहीं तो मन वश में होगा ही नहीं। आप करके देखिए, 7 दिन सात्विक भोजन खाइए, 8वें दिन तामसिक खा लीजिए, और फिर योग लगा के देखिए क्या जो 7 दिन में आपका योग लग रहा था वैसा योग लगता है या और ज़्यादा मन भटकता है। करके देखना प्रैक्टिकल। तीसरा है सत्संग। तीसरा स्तंभ है सत्संग। सत्संग माना सत्य का संग करना, अच्छे का संग करना, बुरे का संग नहीं करना। सत्संग माना, सत्य कौन है? सत्य एक परमात्मा है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो उनका संग करना, उनको पल पल याद करना, ये कहलाता है सत्संग। और तीसरा स्तंभ हमारा सत्संग का है। सत्संग माना एक परमात्मा की याद में रहना, ज्योति बिंदु निराकार को अपने साथ अपने मन में रखना, सत्संग कहलाता है। उनकी श्रीमत पर चलना, उनके कहे अनुसार काम करना। देखिए, मत भी 3 होती हैं, परमत, श्रीमत और मनमत। मनमत माना खुद की मत। मेरा मन किया मैंने गोलगप्पे खा लिए, मेरा मन किया मैंने टीवी देख लिया, मेरा मन किया मैंने ये कर लिया, मेरा मन किया मैंने किसी को डांट दिया, मेरा मन किया किसी को मैंने कुछ दे दिया। तो अपने मन से हम निर्णय लेते रहते हैं, निर्णय लेते रहते हैं, जो गलत निर्णय होते हैं वो भी ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मनमत। एक होती है श्रीमत, जो भगवान की मत है। भगवान ने क्या कहा आज की दिनचर्या में फॉलो करने के लिए, आज कैसे संकल्प रखने हैं, आज हमें दूसरों को सुख बांटना है, खुशी की खुराक देनी है, दूसरों को दुख नहीं देना, ये श्रीमत है। हमें कैसे भोजन करना है, क्या खाना है, ये श्रीमत होती है जो हमें मुरलियों से मिल जाती है। और तीसरी है परमत। परमत माना दूसरे की मत, दूसरे ने समझाया और मैंने कर दिया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, तब भी गलत कर्म हो जाते हैं। तो हमें श्रीमत पर चलना चाहिए, ना मनमत पर चलना चाहिए, ना परमत पर चलना चाहिए। ये तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ है दैवी गुण। अब मैं अवगुणों की बात करता हूँ। अवगुण है रूसना, रूठना, गुस्सा करना, विकारों में जाना, लालच करना, अहंकार करना, क्रोध करना, आलस्य, दिनचर्या फॉलो ना करना, ये सभी अवगुण हैं। और जो इनके अपोजिट चलते हैं, जो धैर्यवान हैं, जो खुशी की खुराक मन में रखते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, जो आनंद में जीते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, जो सभी से प्रेम करते हैं। भगवान के महावाक्य हैं वसुधैव कुटुंबकम। जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं, वो हैं दैवी गुणों वाले मनुष्य। और दैवी गुण जिसके अंदर होंगे वो राजयोगी बन सकता है। साफ हृदय बहुत ज़रूरी है, साफ मन। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये रविदास जी एक संत थे, उन्होंने कहा था। तो इतनी प्यारी बात ये है, मन बिल्कुल साफ चाहिए, तभी आपके पास गंगा माना सच्चा ज्ञान आएगा, जो स्वयं परमपिता परमात्मा का प्रसाद है। ये 4 स्तंभ आपने सीखे। जो भी इनको फॉलो कर लेता है वो ब्रह्मा के कदमों पर कदम रखकर संपूर्णता की तरफ बिल्कुल आसानी से बढ़ सकता है। अब राजयोग क्या है? हमें अपनी 5 इंद्रियों पर राज करना है, और उसके साथ हमें 3 सूक्ष्म इंद्रियों पर भी राज करना है, जो आत्मिक हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में विचार तो कुछ भी उठेगा, अर्थ का अनर्थ उठेगा, लेकिन उस पर बुद्धि द्वारा निर्णय सही हो, गलत या गलत चीज़ के बारे में ना हो, अच्छे संस्कार बने, ये ध्यान रखना है। ये हम रोज रेगुलर कुछ समय योग में बैठें, घंटा 2 घंटा, तब हमारा मन हमारे वश में आने लगता है और हम इन बुराइयों से दूर होने लगते हैं, अच्छाइयाँ बढ़ने लगती हैं हमारे मन में। तो ये तीनों शक्तियाँ आपके काबू में चलने लगती हैं।
और जब ये काबू में चलती हैं तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये भी हमारे कंट्रोल में हो जाती है। माना अपने तन पर कंट्रोल करना कि हमारे से कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है, जीवा से कोई गलत बोल तो नहीं निकलते, किसी को जीवा से बोलकर दुख तो नहीं देता हूँ, खुशबूदार खाना सूंघकर मन तो नहीं ललचाता है। कंट्रोल करना है। इन आँखों से कुछ गलत देखकर उसकी तरफ फिसलता तो नहीं हूँ, ये ध्यान रखना है। किसी गलत चीज़ को छूना तो नहीं चाहता हूँ, त्वचा, ध्यान रखना है। इस प्रकार कुछ गलत सुनता तो नहीं हूँ, 5 इंद्रियां वश में करनी है। और ये हम जब रोज़ घंटा 2 घंटा योग करेंगे, सुबह शाम, अमृत वेला शामनुमा, अमृत वेला सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, आप 6 बजे तक भी कर सकते हैं, अच्छा समय होता है, बहुत सुंदर शुद्ध पवन होती है, हवा बहुत सुंदर होती है, दिमाग की सारी नसें खुली रहती हैं, अच्छी फीलिंग आती है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। शाम को भी 6 से 7 बजे शामनुमा योग किया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है। ये थे राजयोग के नियम। अब राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा निश्चय कर एक परम पिता परमात्मा को ही ध्यान में रखना और सारे संकल्प अपने मन से निकाल देना, इसे कहते हैं राजयोग। और परमात्मा किरणों का अनुभव करना, यह है राजयोग। आप बैठिए आसन बिछाकर, कंफर्टेबल जगह पर बैठिए आलती पालती मारकर, और अपने मन से कहिए कि मन अब एक भी संकल्प मत ला, क्योंकि अभी मैं इतने इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहा हूँ जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव। और मन में कोई भी बात को महत्व ना देते हुए बिल्कुल मन को शांत कर लें, कोई विचार ना आने दें। उसके बाद परमात्मा का ध्यान करें, ज्योति बिंदु में मन टिका दें, खुद भी ज्योति बन जाएं और परमात्मा ज्योति को भी अनुभव करें, और दोनों को एक स्थान पर परम धाम में महसूस करें, शांति धाम में महसूस करें, और अत्यंत शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का अनुभव करें। ये है राजयोग। ऐसा करने वाले व्यक्ति हर तरीके से अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये सारे चैप्टर्स जो हमने किए हैं, इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन जीना, वैसा बनना, उनको देखना। हमारा एम ऑब्जेक्ट जो भगवान ने दिया है वो है आपको लक्ष्मी नारायण समान देवी देवता बनना है। ओम शांति। आज्ञा चाहूँगा।